बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक इज़ ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। इससे पहले हम लोग डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन डीडीए जो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर्स या एल्गोरिथम जिसे हम कहते थे, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी और उन्हीं ड्रॉबैक्स के बेस पर ब्रेसेनहेम ने एक नया एल्गोरिथम जनरेट किया जिसको ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के नाम से मंसूब किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि डीडीए जो है उसका जो मेन इशू था वो था डेसिमल नंबर्स जनरेशन। डीडीए की सूरत में डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शनल नंबर जनरेट होते थे और उन्हीं नंबर्स को फिर हमने क्या करना था, राउंड अप करना था। उन्हीं नंबर्स को हमने फिर राउंड अप करना था ताकि हमें एक रिज़ल्ट, हमें एक लाइन मिल सके। ठीक है, उन्हीं राउंड अप की कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए ब्रेसेनहेम ने एक नया एल्गोरिथम जनरेट किया। ठीक है, चूँकि डीडीए की सूरत में हमें जो लाइन मिलती थी वो हमें जिग जिग फॉर्म में मिलती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे 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 जिग जिग फॉर्म में मिलती थी, जबकि ब्रेसेनहेम की सूरत में ये जिग जिग वाला कंसेप्ट ख़त्म हो गया। क्लियर रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। चूँकि कंप्यूटर या जो डीडीए की सूरत में जो लाइन हमें मिलती थी वो तो कंप्यूटर में हमें बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आती थी, लेकिन जब आप उनका रियल में मुशाहिदा करते तो आपको ज़्यादा नज़दीक से देखते तो आपको जिग जिग की फॉर्म में मिल जाती, जबकि ब्रेसेनहेम ने वो कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब ब्रेसेनहेम क्या करता है, ये तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो लाइन को ड्रा करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले स्लोप को फाइंड करना होता है। क्या स्लोप को हम फाइंड आउट करते थे इन केस ऑफ डीडीए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोगों के ये इसी शेप को इसी को देख ले कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपके पास 0 1 हो गया या 0 1 2 और 3 इस तरह। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए इन्हीं पॉइंट्स, ये इसके ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके ये पॉइंट्स हैं। अब जब हम यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी पॉइंट से और ऐसे जाते हैं ये से, ठीक है, तो ये कौन सी पॉइंट्स को पिक करेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ या जो मेन कंसेप्ट था ब्रेसेनहेम में वो है डिसीजन पैरामीटर। क्या, डिसीजन पैरामीटर। ये डिसीजन पैरामीटर के बेस पर ब्रेसेनहेम काम करता है। क्या, यहाँ हम डिसीजन पैरामीटर को मालूम करके इसके बेस पे हम पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और डिसीजन पैरामीटर को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, डी आई, कुछ लोग इसको पी से डिनोट करते हैं, और डी बी माइनस डी ए। अब ये डी बी और डी ए क्या है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इन्हीं लाइन को हमने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अबव द लाइन जो पॉइंट्स है उसको हम डी ए और बिलो द लाइन, बिलो जो है वो उसको हम डी बी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप क्लियर ले लें। अब इसमें से जिस पॉइंट की डिस्टेंस या जिसको डिसीजन पैरामीटर के बेस पे वो कम डिस्टेंस होगा तो वो उसी को सेलेक्ट करेगा, यानी ये इसी पॉइंट को सेलेक्ट। अब इसको देख ले तो इसी में से ये पॉइंट करीब है तो इसको ये पिक करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा,
डिसीजन पैरामीटर जो है उसके बेस पर हम या तो x में इंक्रीमेंट करेंगे और या फिर y में। अगर इस तरह हम जाते हैं तो इसका मतलब है कि x इंक्रीज़ होता है, अगर आप अपवर्ड जाते हैं तो इसका मतलब है कि अपना y जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, यानी डिसीजन पैरामीटर के बेस पे हम या तो x में इंक्रीमेंट करेंगे या फिर y में, और हम कुछ कंडीशंस को फॉलो करके इसी लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्लोप जो है वो फाइनल वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट्स एंड डिवाइडेड बाय x फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y, और इसको हम डेल y और डेल x से भी डिनोट करते हैं। तो ये स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है, डेल्टा y रेशो डेल्टा x गिव्स अस द स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो जब आप ये करेंगे यहाँ m या तो 1 से लेस होगा या ग्रेटर होगा, ये भी याद रख लें। डिसीजन पैरामीटर ये भी आप फ़िलहाल ये जहन में रख लें कि डिसीजन पैरामीटर की जो फार्मूला है वो है 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x या 2 dy माइनस dx। ठीक है, ये 2 dy इसका क्या कंसेप्ट है कि ये जब इन y की सूरत में या y कोऑर्डिनेट में जाएगा तो ये नीचे और ऊपर दोनों 2 से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, पहले स्टेप में हम जो है ओरिजिनल पैरामीटर और स्लोप को कैलकुलेट करके रख लेते हैं। क्या करते हैं कि इन बेसनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम स्लोप को फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिसीजन पैरामीटर को फाइंड करेंगे। ठीक है, और स्लोप आपको पता है कि ये है और डिसीजन पैरामीटर ये है, ये दोनों तरीके हैं, ये हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हो गया ये, तो पहले हमने डिसीजन पैरामीटर को फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला है डी आई इज़ इक्वल टू 2 डी वाई माइनस डी एक्स। ये फार्मूला आपने याद रखना है। डिसीजन पैरामीटर के साथ साथ आपने फिर स्लोप को भी फाइंड करना है, और स्लोप की जो है वो दो सूरतें या दो कंडीशन आती हैं। स्लोप या तो लेस देन 1 होगा और स्लोप या तो ग्रेटर देन 1 होगा। ये दो कंडीशंस हमारे पास आएगी इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। अभी इन स्लोप के बेस पर जो स्लोप इज़ लेस देन 1 है, इस सूरत में हमारे पास डिसीजन पैरामीटर जो है वो लेस देन 0 और डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये दो सूरतें इसमें भी आएंगी। इसके साथ साथ ग्रेटर देन की कंडीशन में इन स्लोप के उसमें भी डिसीजन पैरामीटर जो है उसकी दो सूरतें आएंगी, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, स्लोप में 1 क्यों लिखा है, डिसीजन पैरामीटर में 0 क्यों लिखा है। डिसीजन पैरामीटर जो कि वो बेस से शुरू करता है तो उस वजह से हमने इसको 0 से किया है, और स्लोप जो है वो तो ऑलरेडी क्लियर कट है कि वो 1 के इक्वल ग्रेटर होगा या 1 से लेस होगा। अब जब कि स्लोप लेस देन 1 आया तो पहले हम इसी कंडीशंस को देखेंगे। ठीक है, इसी कंडीशन में से हमने देखना है डिसीजन पैरामीटर इज़ लेस देन 0। जब आपके पास स्लोप लेस देन 1 होगा और डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 होगी। लेस देन 0 मीन्स कि वो नेगेटिव में आएगी वैल्यू। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन होगा तो आपने क्या करना है, x को इंक्रीमेंट करना है, x के साथ 1 को ऐड करना है, और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, जैसे है वैसे रहेगी, रिमेन्स सेम। ठीक है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास सेम रहेगी। जब आपके पास, एक बार फिर सुन ले कि जब आपके पास स्लोप लेस देन 1 होगा, डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू आपके पास माइनस में आएगी, तो उस सूरत में x इंक्रीमेंट होगा जबकि y इंक्रीमेंट नहीं
होगा। जब आप लोगों ने डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू पहले फाइंड की थी, फॉर एग्जांपल या आप लोगों के पास एक वैल्यू आई थी 5, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन से, तो जब ये सूरत आ गया कि इसका स्लोप लेस देन 1 और डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू नेगेटिव है, तो x इंक्रीमेंट हो गया और y रिमेन्स सेम, यानी y में कोई चेंज नहीं आया। तो उसके बाद आप लोगों ने या जो एज़ पर स्टेप्स हैं वो ये है कि डिसीजन पैरामीटर की जो ओल्ड वैल्यू है, जो पहली वाली वैल्यू है ये फॉर एग्ज़ाम्पल, उसी में से हम उसी को हमने ऐड करना है विद 2dy के साथ, ठीक है। इसको नोट कर ले, पहले अपने पास दो कंडीशन रख लें, स्लोप लेस देन 1 होगा, डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल नेगेटिव आ गई है, ठीक है, ये नेगेटिव आ गई है तो x इंक्रीमेंट होगा, y चेंज होगा और फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये वाला फार्मूला इसका मतलब कि ये नया डिसीजन पैरामीटर है, नया डिसीजन पैरामीटर, इसमें आपने वो वाली वैल्यू डालनी है। डी की वैल्यू आपके पास आई थी -5 प्लस 2 इंटू डिफरेंस इन y, ठीक है, ये कंडीशन आपने रखना है। इसके साथ साथ अगर अब इसको आप छोड़ दें, अभी नया कंडीशन देख लें कि आपके पास स्लोप जो है लेस देन 1 है और डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ गई है, ठीक है, ये नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव आ गई तो यहाँ पर आपने देखना है कि x भी इंक्रीज़ होगा जबकि y भी इंक्रीज़ होगा, y में भी इंक्रीमेंट आएगी, ठीक है। यानी ये कंडीशन आप अपने माइंड में रख लें, जब स्लोप आपके पास लेस देन 1 है और डिसीजन पैरामीटर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, जब डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप, तो उसी सूरत में x भी इंक्रीमेंट होगा, y भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऊपर जाते हैं, ठीक है, राइट अप जाते हैं, राइट साइड पर अप, तो दोनों वैल्यूज़ प्लस हो जाती है। ये बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है। जबकि डिसीजन पैरामीटर जब ये होगा स्टेप इंक्रीज़ होगा तो इस सूरत में डिसीजन पैरामीटर जो है वो उसके साथ जो प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव आ गई है, ये +5 है, तो ये +5 की जगह ये +5 इधर लग जाएगा और उसके साथ हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है 2dy माइनस 2dx, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये एक फार्मूला इन केस ऑफ नेगेटिव डिसीजन पैरामीटर विद लेस देन 1 स्लोप एंड दिस वन इज़ पॉजिटिव डिसीजन पैरामीटर विद लेस देन स्लोप, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम इसी कंडीशंस को देखते हैं और इसी कंडीशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए ताकि हमें क्लियर नज़र आ जाए कि डिसीजन पैरामीटर जब स्लोप ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, y में इंक्रीमेंट करेंगे, जबकि x जो है वो प्रीवियस वैल्यू रहेगी। प्रीवियस वैल्यू मींस कि उसमें नो चेंज आ गया, प्रीवियस वैल्यू और नो चेंज, सेम वैल्यू रहेगी जो वहाँ पहले वाली है, ठीक है। और इसी कंडीशन में जो डिसीजन पैरामीटर जब हम नेक्स्ट वाला लेंगे तो वो होगी हमारे पास डिसीजन पैरामीटर की प्रीवियस वैल्यू के साथ हमने 2dx को ऐड करना है, ठीक है, 2dx को ऐड करना है, ठीक है। जबकि जब स्लोप आपके पास ग्रेटर देन 1 हो और डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू आपके पास 0 या पॉजिटिव हो तो उसी सूरत में हमने x को इंक्रीमेंट करना है और y को भी इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। और इसके साथ जो डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू आएगी प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू के साथ हम 2dx को प्लस करेंगे और 2dy को हम माइनस करेंगे। अब इसमें से देख ले आप लोग, इसमें से ये देख ले कि इस कंडीशन में जब आपके पास डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, और आपके पास स्लोप की वैल्यू लेस देन 1 है तो x इंक्रीमेंट होगा, लेकिन
डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू नेगेटिव और स्लोप ग्रेटर देन 1 है तो y में इंक्रीमेंट होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसको देख लें, इसमें x इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें y इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें y सेम है, इसमें x सेम है। डिसीजन पैरामीटर की सूरत में डिसीजन पैरामीटर की पिछली वैल्यू के साथ हमने y कोऑर्डिनेट y की चेंज 2dy को ऐड करना है, जबकि स्लोप ग्रेटर देन 1 और माइनस डिसीजन वैल्यू में हमने x को ऐड करना है। बिल्कुल इसी तरह जो नेक्स्ट कंडीशन है डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, दोनों में इंक्रीमेंट होगा, यहाँ भी दोनों में इंक्रीमेंट होगा। आप अपने माइंड में डिसीजन पैरामीटर को रख लें कि जब डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, यहाँ और यहाँ पर देख लें, और स्लोप की चेंज होगी। स्लोप में जब लेस देन 1 होगा तो x इंक्रीमेंट होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो y इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब इसी सूरत में डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है। डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है इन केस ऑफ स्लोप लेस देन 1, तो हम क्या कर रहे हैं कि डिसीजन पैरामीटर के साथ हम y dy को चेंज इन y वाली 2dy को ऐड करके 2dx को माइनस करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल उलट है, इसको 2dy को माइनस करते हैं यहाँ पर और 2dx को प्लस करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इन दो में कि आप लोगों ने क्या करना है, डिसीजन पैरामीटर के बेस पे पहले आपने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप आपने फाइंड कर दिया तो स्लोप की आपके पास दो सूरतें आ गई, स्लोप या तो लेस देन 1 और या ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने उससे पहले आप लोगों ने डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू फाइंड की है। डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू के लिए आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। अब इसी के बेस पे अगर वैल्यू माइनस आ गई तो ये वाला स्टेप अप्लाई करना है, ठीक है। अगर डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ये वाला स्टेप अप्लाई करना है। कब करना है? जब आपके पास स्लोप की वैल्यू लेस देन 1 हो। अगर आपके पास स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, और डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है तो y में इंक्रीमेंट होगा और एक सेम रहेगा, ठीक है। और ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो ये स्टेप्स हमने पढ़े थे डिटेल में, आप लोग फिर भी पढ़ लें उसको। उन स्टेप्स के बेस पे ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रा प्रैक्टिस कर लें और इसके बाद हम करेंगे इसके पे जो न्यूमेरिकल है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है सबसे पहले कि जो डिसीजन पैरामीटर हम ब्रेसन-हेम की सूरत में हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में हमने पॉइंट्स लेने, कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करना है, इस तरह हम जाते हैं तो क्या हमने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है या ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमने डिसीजन पैरामीटर को फाइंड करना है। डिसीजन पैरामीटर में या तो ये वैल्यू डिसीजन पैरामीटर की जो नीचे है ये होगी DA या DB, ठीक है। तो जो पॉइंट इसी लाइन के करीब होगा उसी पॉइंट को ये पिक करेगा। जैसे इधर से जा रहा है, ये लाइन है, ठीक है, तो ये पॉइंट लेगा। तो अगर इसका डिस्टेंस कम है तो ये इस तरह जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा और यहाँ देखिएगा कि अगर इसका डिस्टेंस कम है तो इसको लेगा, ठीक है। समझ गए? ये इसका जो मेन कंसेप्ट है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ जाती है, क्योंकि उसमें से वो राउंड अप का वो उधर DDA में हम राउंड अप करते थे, यहाँ पर ये राउंड अप नहीं करता, बस बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करता है, ठीक है। मतलब कि वो 5.20 वगैरह उसको पॉइंट वैल्यू को वो बाईपास कर लेते हैं। इसकी सूरत में ये पॉइंट वैल्यू आती ही नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको डिसीजन पैरामीटर का फार्मूला याद होना चाहिए कि दैट इज़ 2dy माइनस dx। उसके बाद कोई भी लाइन आपने इन केस ऑफ ब्रेसन-हेम फाइंड करना है तो पहले डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू, उसके बाद स्लोप। तो स्लोप जब आप फाइंड करते हैं तो उसमें से दो कंडीशंस आती हैं, स्लोप या तो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है।
और डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू जब इसमें से ये ब्रिसनहेम का जो मेन वो ये है कि जो डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू आती है वो स्टोर कर लेता है, और जब वो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा तो पिछली वाली वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू को नई वाली में ऐड करेगा, प्लस न्यू वैल्यू के साथ ऐड करेगा, और फिर वो 2dx और 2dy इन कंसेप्ट के बेस पे या इन कंडीशंस के बेस पे वो फिर d की वैल्यू लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम ये तो आप लोगों के पास आ गई, ब्रिसनहेम की जो मेन कंसेप्ट है वो आ गया आप लोगों के पास। इसके लिए हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए एक अलग सी वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा बोर ना होना पड़े। ओके, टिल देन टेक केयर।